दहशत गर्दी हम जब पढ़ते हैं या दहशत गर्दी के हवाला से मुताला करते हैं तो लोगों के जहनों में यही होगा कि कहीं ब्लास्ट हो जाना यही दहशत गर्दी है, कहीं बम धमाका हो जाना यही दहशत गर्दी है, या कहीं फायरिंग हो जाना यही दहशत गर्दी है, या बंदों को उड़ा देना यही दहशत गर्दी है। नहीं नाजरीन, सबसे पहले इंसान की फिक्री दहशत गर्दी शुरू होती है और उसमें जो सबसे पहला किरदार होता है एक मर्द के जहन के अंदर या घर के अंदर, वो सबसे पहला रवैया उसे घर से मिलता है। अगर घर में अखलाक नहीं है, घर के अंदर नरमी नहीं है, घर के अंदर प्यार नहीं है, घर के अंदर मोहब्बत नहीं है, नफरत अंगेजी है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिव सोच नहीं है, तो ये फिर बंदे के अंदर ऐसे बुरे असरात पैदा करती है। वही बंदा जो घर में सुकून फील करता था, जब घर के अंदर नेगेटिविटी फैल गई, घर के अंदर गुस्सा नफरत की कैफियत फैल गई, एक दूसरे के साथ लड़ने की कैफियत फैल गई, माँ बेटे के साथ लड़ रही है, बेटा वालिद के साथ लड़ रहा है, या वालिदैन बेटे के साथ लड़ रहे हैं, या वालिदैन बहू के साथ लड़ रहे हैं, ये एक शिद्दत पसंदी पैदा करती है। और यही शिद्दत पसंदी हम देखते हैं कि कहीं बेटा खुदकुशी कर देता है, कहीं बेटा अपने आप को आग लगा लेता है, कहीं बेटा पानी के अंदर छलांग लगा देता है, कहीं बेटा अपने आप को फायर कर देता है। हम रोज या आए दिन देखते हैं टीवी चैनल्स पर कहीं इसी घरेलू दहशत गर्दी का शिकार होकर घर की जो बहू थी, जिसे लाड प्यार से लाया जाता है, मोहब्बत से लाया जाता है, उसके साथ एक बड़ी मोहब्बत और प्रोटोकॉल से उसे घर में वेलकम किया जाता है, लेकिन जब बेटा उस तरह के मामलात नहीं संभाल पाता, यानी जिस तरह पहले वक्त घर वालों को देता था, अब उसके साथ एक फैमिली भी है, जिंदगी भी है, उसके साथ बीवी भी है, अब वो उसके साथ भी वक्त देता है, घर वालों को भी वक्त देता है, लेकिन घर वाले सोचते हैं कि अब ये बदल गया है, अब इसका जहन बदल गया है, अब हमें ये छोड़ चुका है, अब इसके अंदर हमारी मोहब्बत नहीं है, तो फिर जहनी टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है, जहनी दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है। कभी बहू को तानों के जरिए, कभी बेटे पर दबाव कि तुम जो है, जिसे हम माशरे के अंदर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि रन मुरीद बन चुके हो, इस तरह के अल्फाज, इस तरह का चुनाव करके बेटे को मजीद दबाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। वही बेटा जो ताबेदार होता है, ना वो अपने बीवी के पास बैठने के लिए उसके पास वक्त रहता है, ना अपने वालिदैन के लिए, वो हर वक्त बाहर फिरता है, बुरे लोगों की सोबत का शिकार हो जाता है, कोई नशे पर लग जाता है कि घर में सुकून ही नहीं है। बीवी के पास जाओ वो वालिदैन के खिलाफ है, वालिदैन के पास जाओ वो बीवी के खिलाफ है, यानी सबसे बुरा जो शिकार